एक फौजी अगर मर रहा है और मुझे अगर दुख महसूस हो रहा है तो पहली फिल्म बॉर्डर रही थी। माँ शक्ति दे, वो सब थोड़ा सा कई लोगों को दिक्कत होती है ना कि जबरदस्ती के देशभक्ति है। यहाँ पे मिसाइल बन रही है, नाच रही है वो वहाँ पे। ओए तो त्रियो, ये सब कर रहा है ओए वो। नुए नुए वहाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपेंडेंस डे वीक में। मैं हूँ शुभम और हमने सोचा क्यों नहीं इस देशभक्ति भरे माहौल में चर्चा की जाए, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाए अपनी फेवरेट हिंदी देशभक्ति फिल्मों की। और यहाँ पे हम जिन फिल्मों को पिक कर रहे हैं वो 2000 या उसके बाद की फिल्में, कंटेम्प्रेरी फिल्मों पे हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं। बहुत पुरानी फिल्मों पे हम नहीं गए हाँ, क्योंकि हमने देखी नहीं है। तो अपनी देखी हुई फिल्मों में हम मिला जुला के डिस्कशन करके 5 फिल्मों पे हम आना चाहेंगे। एक लिस्ट हमें सौंपी गई है, मैं पहले वो पूरी पढ़ देता हूँ, उसमें से फिर हम पिक करेंगे कि भाई ये तो अपनी लिस्ट में आनी चाहिए इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, लक्ष्य है इसमें, बॉर्डर है, उरी है, LOC कारगिल है, चक दे इंडिया है, भगत सिंह है, रंग दे बसंती, लगान, शेरशाह, मिशन मंगल, परमाणु, केसरी, नीरजा, राजी। बहुत सारी शायद छूट भी गई होंगी, तो आपको भी अपनी एक लिस्ट बनानी है, पर हम अपनी एक बनानी शुरू करते हैं। शेरशाह तो एक फिल्म है, ऐसा रिसेंटली भी हमारे माइंड में है, और जिस तरह की वो फिल्म है, घर बस गए यार, मतलब घर वैसे लिटरली बनाते इसके। और मतलब कुछ उसमें ऐसा भी नहीं कि देशभक्ति जबरदस्ती ओवर द टॉप, वो उस तरह का भी नहीं, इमोशनल भी करती है, एक्शन भी अच्छा है, कैरेक्टर भी सूट होते हैं सब। मतलब अगर रिसेंट ईयर्स में बात करें तो बहुत सारी आई होंगी ऐसी फिल्में देशभक्ति की, लेकिन शेरशाह वन ऑफ द बेस्ट फिल्म उनमें रही है। लेकिन इसके एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या देशभक्ति से ज्यादा वो एक देशभक्ति की लव स्टोरी है क्या? देख, उसने अपने लव को भी दिखाया, उसने देश के लिए प्यार भी दिखाया, तो उसमें दोनों के लिए प्यार है। दोनों के लिए सिर्फ लव स्टोरी तो नहीं? सिर्फ लव स्टोरी उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो दिखाया है कि दिल मांगे मोर, मतलब यही था कि हाँ, अभी देश के लिए और करना है। ओके। तो वो एक ऐसे हीरो का बलिदान है कैप्टन विक्रम देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उसकी भी कहानी है। लव स्टोरी तो ठीक है, उनके लाइफ का एक पार्ट था जिसे दिखाया गया, कई बार ऐसा नहीं होता। तो मेरे को बहुत बैलेंस फिल्म लगी, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई लव स्टोरी वाला सिर्फ एंगल है। इसी आसपास के टाइम की एक और फिल्म है जो कि वो भी बायोपिक है, वो बायोपिक है उधम सिंह की, सरदार उधम। क्या उसे भी आप अपनी लिस्ट में रखना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं किसी का तो आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा उधम सिंह के बारे में लिखा था कि उधम सिंह और ओपनहाइमर, उन्होंने उन दोनों को फिल्मों को एक कैटेगरी में रख के लिखा हुआ था कि ये दोनों ऐसी बायोपिक्स हैं जो कैरेक्टर के उस काम को नहीं दिखाती जिसके लिए वो जाना चाहता है। जिसे जाना जाता है। हाँ, ओपनहाइमर वो फिल्म नहीं है कि उसने एक बॉम्ब बनाया और उसके बाद उसकी बॉम्ब बनाने तक की जर्नी। उसके आगे सेम उधम सिंह ऐसी फिल्म नहीं है कि उन्होंने जनरल ओडवायर को मारा, वहां तक की जर्नी, वो उस कैरेक्टर की जो पूरी खुद से लेकर एंड तक की खोज थी। जैसे इसमें भी उधम सिंह में था कि उन्होंने मार दिया और उसके बाद जो उनकी, या उससे पहले जो उनकी पूरी वो रही जलियांवाला बाग से लेकर एंड तक, उसकी जो जर्नी थी, वो जो कैरेक्टर की आर्क थी, उसको दिखाया था। तो वन ऑफ द बेस्ट उधम सिंह को भी डाला जा सकता है, और इसको इसमें इसलिए नहीं डालेंगे लोग क्योंकि वो अलग तरीके का सिनेमा सुजीत सरकार ने इस फिल्म के थ्रू दिखाया है। एक फिल्म को मैं रखना चाहता हूँ, लक्ष्य फिल्म को। लक्ष्य क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है, और लक्ष्य एक ऐसी फिल्म है जिसमें जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है ना कि जबरदस्ती के देशभक्ति है, वो एक लड़के की कहानी है जिसे एक लक्ष्य हासिल होना है, और वो उसको हासिल होता है जब वो उस जर्नी में कूदता है, एंड तक पहुंचता है, जब उसे पता लगता है मुझे एक्चुअली करना क्या है, मैं आदमी अकेला क्या करूंगा। ये वो कहानी, और उसके थ्रू देशभक्ति दिखाई गई है। ऐसे नहीं कि देशभक्त की कहानी दिखाई गई है। अच्छा, अगर हमें इसमें से एक पिक करनी हो कि मतलब जैसे कि देशभक्ति के नाम पे ज़्यादा आर्मी, फ्रीडम फाइटर्स, इन्हीं को हाईलाइट किया जाता है, बट रिसेंट टाइम्स में अभी लोगों को ये भी समझ में आया कि अगर हमारे साइंटिस्ट भी कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं तो वो देश के लिए ही हो रहा है। मिशन मंगल और परमाणु दोनों उसी तरह की फिल्म है। परमाणु में भी मतलब साइंस वाली साइड है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक आर्मी वाली साइड है कि भाई परमाणु अगर बन रहा है तो देश की रक्षा के काम आएगा, बट इट्स साइंस ऑफ इट्स ओन एज वेल, तो उसको भी एड्रेस करती है। तो इन दोनों में से किसको आप रखना चाहेंगे, मिशन मंगल या परमाणु? कहानियां दोनों ही हमारे लिए इंस्पायरिंग है, लेकिन अगर फिर हम फिल्म के नजरिए से देखेंगे कौन सी फिल्म हमको ज्यादा छूती है, मजबूर करती है, वो फिर मैं मिशन मंगल को रखती हूँ। अच्छा, परमाणु को नहीं? मेरे को परमाणु थोड़ी हल्की लगी फिल्म के फिल्म वाइज। मुझे उल्टा वो लगा कि मिशन मंगल ज्यादा मसाला फिल्म थी और परमाणु थोड़ी से कम इस मामले में थी, मतलब वो सही थी। परमाणु मतलब एक ऐसी फिल्म है जैसे और भी फिल्में आई हैं कि अगर मान ले, मुझे नहीं पता उस टाइम ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा,
कि अगर बॉम्ब फटने वाला है या टेस्ट करना है तो एंड टाइम पे कुछ ऐसा गलत होगा तो मिशन मंगल में भी हो रहा था। हीरो जाके आएगा। पर मैं बता रहा हूँ उस तरीके की फिल्मों में आया बहुत सारा। मिशन मंगल मेरे को एक अलग कैटेगरी में लेकर चली गई, स्पेस में लेकर गई, वो ऐसे मिशन के बारे में ले गई शायद जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, ज्यादा हार्ड मैं नहीं जानता था उसके बारे में, ज्यादा हार्ड या इस तरीके का बलिदान भी होता, बलिदान कहें या बलिदान है, योगदान कहें, सैक्रिफाइस भी है, उन्होंने दिखाया बलिदान, महिलाओं ने सैक्रिफाइस तो भी काफी कुछ वो किया। उस माइंडसेट से मैं कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए देशभक्ति वो परमाणु वाला और वो सब था, तो ये दिखाया, तो इसलिए मैं इसको उससे ऊपर रख रहा हूँ बस। एक फिल्म और है देशभक्ति के नाम, देशभक्ति जिसे हम कहेंगे, और वो रियल देशभक्ति, स्वदेश फिल्म। स्वदेश वो भी एक देशभक्ति है जिसकी बातें नहीं करें क्योंकि वही बंदा देश लौट के आया, गांव में जाके प्रॉब्लम एक रूट, एक ऐसी प्रॉब्लम जो रूट भारत, मतलब बड़ा अच्छा डायलॉग है कि हम वो कहते हैं हम महान हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता महानतम देश है, लेकिन हमारे अंदर पोटेंशियल है। और वो पोटेंशियल उस फिल्म में दिखाई है कि क्या पोटेंशियल है हमारे अंदर। एक इंसान जो एक बदलाव लेने की सोचता है और ऐसा बदलाव आता है, तो वो भी देशभक्ति है। इसलिए इसमें लगान को भी डाला गया है, बट आई डोंट थिंक लगान देशभक्ति फिल्म है। नहीं, वो एक कहानी है, वो एक गांव की कहानी है। गांव, उस गांव वालों का अपने गांव के प्रति प्रेम था। और भाग मिल्खा भाग भी एक एथलीट की इतनी स्टोरी है। सब स्पोर्ट्स पीपल देश के लिए लेके आते हैं, बट बावजूद इसके मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ कैटेगरी से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो अभी तक हमारी लक्ष्य है, मिशन मंगल है, स्वदेश है, उधम सिंह है और शेरशाह भी है। 5 से तो लंबी लिस्ट हमारी जाने वाली है स्पोर्ट्स पे, लेकिन एक फिल्म जो बायोपिक भी नहीं है और देशभक्ति पे, वो चक दे इंडिया है। बिल्कुल, मतलब वो फिल्म एड्रेस करती है भाई कि देश की डाइवर्सिटी के मुद्दों को भी, और महिलाओं से जुड़े मुद्दे, क्योंकि महिलाओं की फिल्म हाँ, खेल के माध्यम से, और महिलाएं इस देश का अभिन्न अंग है, तो उनकी कोर इश्यूज को भी हाईलाइट करती है। और एक खिलाड़ी जिस पे गद्दार होने का दाग लग गया है, और गद्दारी, और वो सीधा देश से जुड़ती है चीज़ आगे, तो चक दे इंडिया भी डेफिनेटली मेक्स इट टू माय लिस्ट। हमने 5 बोला था, 6 ऑलरेडी हो गई है, तो फिर हम इसमें 7 पे ही जाएंगे हम एक बार। और मतलब मुझे लगता है कि इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो सकती कि बॉर्डर फिल्म, बट बॉर्डर में बोलते हैं कि थोड़ा ओवर था, माँ शक्ति दे, वो सब थोड़ा सा। यार ये एक इंसान के जीवन का हिस्सा भी तो हो सकता है। अगर तुझे बचपन से याद हो कि अगर तुझे गुस्सा आ रहा है या तुझे लड़ना है, तो अपने भाई के साथ खेला, तो तू जय बजरंग बली मुझे शक्ति दो, ये था ना, वॉर क्राई तो सबका ये वॉर क्राई तो था ही। और ये अभी भी हमारी आर्मी का वॉर क्राई तो होता ही है। किसी रेजिमेंट का माँ काली हो सकता है, किसी का हर हर महादेव। बॉर्डर जैसे ही सेम स्पेस में उरी है, तो उरी या बॉर्डर? क्या उरी में क्या कमी रह गई? मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या कमी है, लेकिन मैं अगर कंपैरिजन में देखता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर मुझे, एक तो मेरे लिए वो बचपन की फिल्म है। मैं बचपन से, मगर मेरे को अगर ये समझ आई कि एक फौजी अगर मर रहा है और मुझे अगर दुख महसूस हो रहा है, तो पहली फिल्म बॉर्डर रही थी, जहाँ मेरे को संदेश से आते हुए गाना सुन के दुख हो रहा था देखते हुए। तो मेरे लिए वो इमोशंस जगाती है वो फिल्म। तू बता, उरी और वो बॉर्डर में? उरी या बॉर्डर में यार, मुझे अभी बॉर्डर ही कोई मैं चुनूंगा। मतलब देख, अगर हम उसे म्यूजिक के पैमाने पे रखते हैं, बॉर्डर बहुत उरी के गाने नहीं याद नहीं है, और उरी से बेटर ह्यूमन साइड भी दिखाई है सोल्जर्स की उसमें। तो जैसे 2 फिल्में हैं, वो उनके लिए इजीली कहा जा सकता है कि वो आज के टाइम में नहीं बन सकती, रंग दे बसंती और दिल से और दिल से में है देशभक्ति वाली वो चीज, मतलब देश के मुद्दों को तो एड्रेस कर रही है, देश के मुद्दों का एड्रेस करती है। हाँ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत देशभक्ति तो नहीं है उसमें। और मैं तो मतलब शाहरुख खान का कैरेक्टर भी डिबेटेबल है, वो थोड़ा सा स्टॉकर है। वो चलो आज हम बोल रहे हैं सब बातें, तब सिनेमा में इतना वो था, तब सिनेमा में नहीं था, बट गलत तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो था ही वो। और वो देशभक्ति के हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसा मुझे कोई वो नहीं है। मुझे दुख होगा किसी के मुद्दों पे, लेकिन एक मुद्दा तो है। वही कह रहा हूँ, मुझे दुख होगा कि देश के एक हिस्से में इतनी समस्या है और हम अछूते हैं उससे, हमें नहीं पता या हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उससे, क्योंकि शायद हमने उन्हें अपना नहीं माना उतना। वो मुझे लगेगा, मुझे दुख होगा, लेकिन देशभक्ति मेरे अंदर नहीं जगेगी उसको देख। ये भी तो देशभक्ति हुई ना कि तू एक सेक्शन ऑफ लोग जिनके मुद्दों को ऐसे हाईलाइट नहीं आता, उनके तेरे को जानने को मिल रहा है, तेरे मन में उनके लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो देश के लोगों के प्रति अगर कुछ उत्पन्न हो रहा है तो वो देश के लिए तो हो रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, अगर मतलब इस तरीके से कह रहे हैं तो देश तो लोगों से मिलके बनता है ना। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरी रंग दे बसंती, रंग दे बसंती नो डाउट आज नहीं बन सकती। हेड ऑफ इट्स टाइम,
बिल्कुल। और आइकॉनिक है वो भी हर मामले में, गाने ऐसे दे गई और जो visuals ट्रीटमेंट ऐसे- फिल्म का था कि आपको एक आप आज अपने यूथ के साथ चल रहे हो और पहले इतिहास के उस यूथ के साथ चल रहे हो जिसने देश को शेप किया है आज। रंगदे बसंती उस टाइप की, और जो मतलब आइकॉनिक फिल्में वो हो जाती हैं कि भाई उनके सीन्स उठा के, मुझे याद है स्कूल में प्ले बनता था उनके, हाँ कि ये निकाल के और इसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं या अपनी एक वो दे रहे हैं। ये जैसे आज भी गाँव में शोले के प्ले होते रहते हैं क्योंकि वो इतनी आइकॉनिक है, सबने देखी है, या DDL की आज भी कहीं रन कर रही है, उसकी अलग अलग एडेप्टेशन हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो रंग दे बसंती उस लेवल पे आइकॉनिक है। पर क्या हाँ अगर एक लिस्ट बनेगी, हाँ रंग दे बसंती उस लिस्ट में होगी? यार रंग दे बसंती मुझे आमिर खान की एक्टिंग से इश्यूज है। फर्स्ट हाफ की जब तक वो ओए थ्री ये सब कर रहा है, नु है वहां तक तो है थोड़ा सा इरिटेटिंग। और वो आज तक वो लाल सिंह चड्ढा में भी नहीं क्रैक कर पाया पंजाबी, लेकिन जहाँ वो उसका दिलजीत निकलता है, हाँ डीजे जब निकलता है तो वो बढ़िया रहता है। राजी भी एक आई थी, राजी पे हमने बात ही नहीं की। राजी और नीरजा जहाँ पे विमेन सेंट्रिक स्टोरीज थी जो देश के लिए कुछ कुछ करती हैं। नीरजा में ऑफ कोर्स वो एक फ्लाइट में जान बचाती हैं, हाईजेक्ट फ्लाइट में, और राजी में वो स्पाई बन के जाती हैं और वहाँ जान बचाती हैं। ज़्यादा एक्शन राजी में है थोड़ा सा, मतलब प्योरली फिल्म वाइज जाए। नीरजा में भी हाईजैक स्टेक्स और हाई, मतलब बड़ी चीज़ हो गई है, और जो रियल नीरजा थी उनका योगदान ऑफ कोर्स ज़्यादा है। बट सिनेमैटिकली बेटर व्यूइंग अगर हम सिर्फ उस पर करें तो वो तो राजी है। और फिर अब अगर हम फिल्म को फिल्म की तरह देखें तो फिर हम हर एस्पेक्ट में जाएंगे। म्यूजिक की अगर बात करें तो नीरजा का मुझे कोई ऐसा गाना याद नहीं है, और राजी का एक ऐसा गाना है जो हमारे पास आज तक वही है, मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। उसके अलावा हम आज तक नया बना नहीं पा रहे हैं अभी तक। हाँ नहीं, और वो भी है राजी, मतलब आपको हुक रखती है कि कब क्या हो जाएगा, क्या होता है, पकड़ी जाएगी, पकड़ी क्या जाएगी नहीं होगा, पकड़ी जाएगी, क्या तो ये खबर वहां तक thrill पूरी है पहुंचेगी। उसके अंदर। तो क्या राजी टॉप 5 में आ जाएगी? अब फाइनल पिक करना शुरू करते हैं जिस पे हम दोनों एग्री करेंगे। ठीक है। स्वदेश पे हम दोनों स्वदेश agree पे दोनों एग्री करते हैं, स्वदेश शेरशाह पे हम दोनों शेरशाह agree पे करते दोनों हैं। एग्री करते हैं। स्वदेश शेरशाह। राजी को मैं चाहता हूँ रखना चाहिए एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म जिसमें ठीक। महिला वो ठीक लीड है। कर रही है और महिला- सब कुछ देश के एक लिए ऐसा कर रही है, महिला कैरेक्टर थ्रिल जो देती है, बिल्कुल और सोचने में music मजबूर कर रहा करता है। तो शेरशाह, स्वदेश, राजी, बॉर्डर बॉर्डर और लक्ष्य। ठीक है, ये मेरी भी मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये हमारी फाइनल टॉप 5 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। शेरशाह, राजी, बॉर्डर, लक्ष्य, स्वदेश, शेरशाह, स्वदेश, राजी, बॉर्डर, लक्ष्य। एक लेकिन हम ये जरूर बताना चाहेंगे भाई, वर्स्ट फिल्म जो कि मतलब बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए, रिसेंटली आई थी अजय देवगन की फिल्म भुज। मेरा नाम है सिपाही। सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पे मिसाइल बन रही है, नाच रही है वो वहाँ पे, इसका कैरेक्टर। गांव वाले नाच रहे, सुबह वो पता नहीं गांव बचेगा नहीं बचेगा। नाचो पहले। हाँ, वो वर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ ऐसी फिल्म जहाँ पे आप इतना क्रिटिकल इशू दिखा रहे हैं, भाई जान पे बनाइए, जगह पता नहीं अपनी और बचेगी नहीं बचेगी। आप एक ऐसा मिशन उठाते हो, हाँ, एक तो जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। फिर आप उस पे एक ऐसी फिल्म बनाते हो जो मजाक है उसके नाम पे। हाँ एग्जैक्टली, संजू बाबा की पिटाई हो रही है फालतू में, वो एक दौर चला ना, संजू बाबा पिटी रहे हैं उसमें। हाँ, कुल्हाड़ी लेके संजू बाबा फौजियों से लड़ रहे हैं। हाँ, और एक गांव के अंदर सड़क बन रही है, वो डांस कर रहे हैं क्योंकि सड़क बन रही है सुबह तक। क्या करना है। तो वर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट, भुज। और एक फिल्म जिसको मैं ऑनररी मेंशन देना चाहूंगा, इट्स वो देशभक्ति वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बट अ फिल्म एवरीवन शुड वॉच ऑन 15 अगस्त, तिरंगा। हम हर साल बोलते हैं। आई वॉच दैट फिल्म, आई एंजॉय दैट फिल्म। तिरंगा भी, और एक और फिल्म है, मैं तो उसे कर्मा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा देशभक्त? उसमें भाई दिलीप साहब की मतलब क्योंकि दिलीप साहब का बहुत जवानी में काम नहीं देखा मैंने, क्योंकि तब मुझे फिल्में बोर लगा करती थी, स्लो फिल्में। तो वो एक फिल्म थी जिसमें मैंने उनको देखा था, क्या फिल्म है। और हीरो कैसे कि अनिल कपूर, जैकी दादा जो सब बिगड़ा है उनको हीरो बनाया मिला के, बहुत बढ़िया फिल्म, मजा आया था उस फिल्म को देख के मुझे। और मतलब तिरंगा के बारे में ये कि वो फिल्म मैं कभी भी देख सकता हूँ, कहीं से भी देख सकता हूँ, आ रही है तो भी देख सकता हूँ, ढूंढ के भी देख सकता हूँ, और उसमें मतलब सब कुछ एकदम मसाला है, लेकिन बहुत सही फिल्म। और उनको उस चीज का भी ध्यान रखा है कि 15 अगस्त के आसपास रक्षाबंधन भी आ रही है। तो रक्षाबंधन का भी एंगल डाला है। राखी का भी एंगल डाला यार कि बहन के भाइयों पे गलत इल्जाम लग गया है, बहुत माहौल है इस फिल्म के अंदर भी। मतलब ये हमने ऑनररी मेंशन करी है। हाँ, ये आप सब देखें, वर्स्ट का हमने बता दिया है। हम बहुत सारी फिल्में बोल रहे हैं, स्पेशली
अक्षय कुमार ने जो देश की रक्षा की है, जॉन अब्राहम और अक्षय ने मिला के जो इन्होंने जो बेड़ा उठाया पिछले 8-10 सालों में कि भाई देश के सारे मिशन हम देश के साथ कवाड़ा तो इकट्ठा है। हाँ नहीं, उसमें कुछ एक दो अच्छी भी, जैसे हॉलीडे मुझे अच्छी लगी, हॉलीडे अच्छी है। ये अपनी बेबी वगैरह भी अच्छी है। तो ये हमारी लिस्ट है, आपके जो मेंशन हो वो आप बताएं और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कमेंट्स में बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल। काफी हमसे ही मिस हुई है। और ये ओपिनियन है हमारी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी ओपिनियन भी दें, जो हमसे जितनी अलग होगी हमें उतनी अच्छी लगेगी। और बाकी जो देश के स्नेक है, यानी कि गद्दारी कर रहे जो देश के साथ, उनसे तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। जिसे एक स्नेक से बचने की जरूरत है वो है ये विलेन का स्नेक। लगा के दिखा दो भाई ने एक बार, बस इस तरीके से इसे अप्लाई करें। लड़कियों को रोको बारी। अरे यार, एक तो हर बार की ये प्रॉब्लम है, हम इसे फिक्स करते हैं। बाकी नए वीडियो के लिए इंतजार करें हमारा, हम जल्दी पेश करेंगे उसको आपके बीच। सब तक लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। विल सी यू सून।